की, अमर की, खालिद की, सारे समाज की, हर घर की बच्चियों के साथ यही मामलात होंगे। इससे पहले ये बीमारी माशरे में आम हो जाए, हर बाप की जिम्मेदारी, हर माँ की जिम्मेदारी, जब बेटी को पहली बार मोबाइल इस्तेमाल करते चुपके से देखे छत पे बात कर रही बहन माँ, आपकी जिम्मेदारी उसी वक्त उस बेटी का बाल पकड़ के अपनी जूती निकाल के 5 जूती कायदे से सर पे लगाइए। अल्लाह की कसम वो बेटी कभी बदतमीज नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुसा बिन रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी जिम्मेदारी है, आलिमों की नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन राम बिल्कुल मुनकरन फला युगय्यिरहु बियदिही। Anyone who sees any types of disease in your society, he must change that evil by the power of his hand. सरकार ने खुलेआम सबसे पहला काम करने के लिए आपको कहा, अगर बच्चियां बिगड़ रही हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, अपने हाथ का इस्तेमाल करें। हाथ का इस्तेमाल करने का मतलब उनको सर पे हाथ देके सहलाए नहीं, लाठी उठाना पड़े तो लाठी उठाए, ये कुव्वत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं, हुक्म आपको सरकार दो आलम ने दिया है ताकि असल मुआशरा, अब हमारा मुआशरा बेहतर बन सके और मुआशरे की असल शक्ल समझ में आए हमको। आप माँ हो, आपकी पहली जिम्मेदारी है। बेटियां माँ की निगरानी में बिगड़ती है। इनकार नहीं कर सकते थे कि हमें मालूम ही नहीं था कि बेटी कब बात करती थी। सब माँ को पता रहता है, माँ को सब खबर रहती है। माँ जानती है बेटी के पास मोबाइल है। अगर उस बेटी को किसी गैर ने अगर मोबाइल पकड़ा दिया है, बाप नहीं जान पाता, भाई नहीं जान पाता, मगर माँ को सब पता है। चार्जर कहाँ रखा जाता है, चार्ज कब मोबाइल होता है, रिचार्ज कौन करता है, सिम कब डालती है, उस मोबाइल को कहाँ छुपाती है। यहाँ तक कि ऐसी भी शिकायतें मिली है, एक बेड पर लेटने वाली माँ उसी बेड पर दूसरे तकिए पर ये सर रख कर सोने वाली बेटी, दोनों एक कंबल में शेयरिंग में रात गुजारने वाली बेटी, माँ के साथ सोने वाली बेटी भी रात में बात करती, फिर भी वो उस माँ को ये जुर्रत नहीं कि अपनी बेटी को 2-4 झापड़ लगा के पूछ सके कि अभी तेरी शादी नहीं हुई और तुम किससे फुसुल कर रही हो। बहुत अच्छे, ये नहीं कह सकते, सरगोशी तो नहीं कह सकते ना, समझ नहीं पाएंगे। ये जिम्मेदारी तेरी थी ना, तेरे सामने तेरी बेटियां ने बातें की है। कुछ तो एक ऐसी बीमारी हमारे माशरे में आ गई, शादी होगी कुर्बानी के बाद, शादी होगी मुहर्रम के बाद, शादी होगी ईद के बाद, 6 महीना पहले हमने दूसरी बार उससे अलग ढंग का हमने ताजिया बनाया। फिर कोई गांव वाला 50 मीटर बनाया तो हमने 100 मीटर बनाया, कोई थोड़ी सी सूरत बनाया तो हमने और सूरत बिगाड़ दी। यानी हमने सिर्फ देखकर इस अमल को बदअमली में इस तरीके से तब्दील करके एक ऐसा इस्लाम और एक ऐसी हुसैनियत हमने आज की तारीख में पेश की। दूर दूर से भी देखने वाला देखकर ये नहीं कह सकता कि इमाम अली मकाम का चाहने वाला, ये हुसैन का खादिम और गुलाम नजर आता। हमने अपने माशरे को हर तरह से शुरू से आखिर तक हमने इसको खराब करने में पूरी कोशिश की है। हमने ताजिया बनाकर, नचवा कर, उसके बाद ताजिया को घुमाकर और वो ताजिया की अजीबो गरीब सूरत दे दी। कोई मूरत बना दिया, कोई घोड़ी बना दिया, कोई घोड़ा बना दिया, फातिहा पढ़वा दिया, कोई गलत काम करके अपनी तरफ से उसने इमाम हुसैन की तौहीन की है। हमने इमाम पाक को सही से गोया समझा नहीं। मेरे आका हुसैन ने करबला की सरजमीन पर सिर्फ अपनी शहादत दुनिया को नहीं दिखाई, आपने अपनी पूरी 56 साल जिंदगी में, जहां आपकी जिंदगी से शहादत का एक अनमोल आपकी जिंदगी में शहादत की एक अनमोल तारीख हमें मिलती है, उसी इमाम अली मकाम की जिंदगी से एक बहादुरी की तारीख मिलती है, हया की एक मुकम्मल तारीख आपकी जिंदगी से मिलती है। आपने जुर्रत उसी सरजमीन पे
दिखाई, आपने हिम्मत उसी सरजमीन पे दिखाई, आपने सब्र उसी सरजमीन पे दिखाया, आपने तवक्को उसी सरजमीन पे दिखाया, आपने अजीमत पर अमल करके उसी सरजमीन पे दुनिया को दिखाया। इसलिए अब मुसलमानों के लिए जरूरी है कि मुसलमान भी मेरे आका हुसैन की उन तमाम चीजों पर सख्ती के साथ अमल करे, मुसलमान भी सब्र करे, मुसलमान भी हौसला बुलंद रखे, मुसलमान भी सब्र और तहम्मुल से काम ले। अगर मुसलमान आका हुसैन की मुकम्मल जिंदगी पर अमल कर लेगा, बहुत ज्यादा हमें माथा पेशी करने की जरूरत नहीं। हमारी दुनिया की कामयाबी के लिए मेरे आका हुसैन काफी, हमारी आखिरत की भलाई के लिए मेरे हुसैन काफी। हुसैन के खानदान की मोहब्बत, उनकी मोहब्बत का सदका हमारी दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियों से बचाने के लिए हमारे लिए काफी है। हमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मगर जब अमल खराब होता है, जब इंसान का किरदार खराब होता है, तब उस बदकिरदारी की नहुसत उनके समाज में आती है। इसी वजह से आज हर तरफ से आका हुसैन की मोहब्बत की बातें होती है, मगर यही हुसैन वाले सबसे ज्यादा आज की दुनिया में परेशान है। आका हुसैन की उल्फत की बात, अकीदत की बात हम सुन्नी सहल अकीदा मुसलमान सीना ठोक कर कहते हैं, मगर बावजूद इसके आज की तारीख में सबसे ज्यादा परेशान हाल अगर किसी कम्युनिटी को समझा जाता है वो हमारी कम्युनिटी, अगर किसी जमात को महसूस किया जाता वो हमारी जमात। पता चला कहीं न कहीं हमने अकीदत के साथ खिलवाड़ किया है, हमने मोहब्बत के साथ खिलवाड़ किया है, हमने आका हुसैन की जिंदगी समझा नहीं, हमने आपकी मोहब्बत को समझा नहीं। इस्लाम के नाम पर मेरे हुसैन ने जो कुर्बानियां पेश की है, उन कुर्बानियों का एहसास आज हमारे दिलों से उन कुर्बानियों के एहसास चले गए हैं। हम भूल गए ताक़िया के नशे में, हमने ढोल बजाकर हमने उसे फरामोश कर दिया है कि हम आका हुसैन हमारे किस लिए आए थे, क्या मकसद था, किस लिए आपकी शहादत हुई, क्या वजह थी। आपने शराबबंदी का ऐलान अपनी जान देकर किया। क्या मुसलमान बच्चे शराब नहीं छोड़ सकते? आपने साहब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। क्या मुसलमान जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते? आपने झूठ से परहेज करने, आपने झूठ बोलने वालों से परहेज किया और उसे हुकूमत और इमामत देने से इनकार फरमाया। क्या मुसलमान इस पर अमल नहीं कर सकते? हम पर अमल करने की यह मुकम्मल तरीन जिम्मेदारी है। अगर हुसैन ने सब्र किया था तो मुसलमान क्यों नहीं सब्र करते? हुसैन ने अगर शराबियों से परहेज किया, शराबियों से मुठभेड़ किया, शराबियों से आपने नफरत की, तो क्यों मुस्लिम माशरे में शराब पी जाती? अगर हुसैन की शहजादी और हुसैन के घर वाले पर्दे पर मुकम्मल इन पर्दे पर अमल करके मुकम्मल पर्दे को दुनिया को दिखाया, तो क्यों मुस्लिम बच्चियां बेपर्दा सड़कों पे घूमती? अगर यही हालात रहे तो मैं कहता हूं साहब, जब मुकद्दस महीने में सेलिब्रेशन के नाम पर मुस्लिम बच्चियां मेले में जाकर रंगरेलियां मनाएंगी, 5-10 साल के बाद आप देख लीजिएगा आपकी बेटियों को, हमारी बच्चियों को देखकर गैरों की बेटियां थूक फेंकेंगी, इससे बेहतर तो हमारी बेटी है, इससे अच्छी तो हमारी बच्चियां है, कम से कम कपड़ा तो बदन में ठीक ठाक है। हम अपनी बच्चियों से कहेंगे मेरी बेटियों, बहुत ज्यादा आप लोगों ने बेहूदगी की, आप लोगों की वजह से हमारे उलमा की जबान खामोश रही, हमारे उलमा के शर्म से सर झुक गए। हम लोगों ने कई जगहों पर जिल्लतों रुसवाइयों का सामना हम लोगों ने किया, जिसकी बुनियाद पर हम लोगों के अंदर सारी क्वालिटी हक बोलने की रहने के बाद भी तेरी वजह से, तेरे किरदार की वजह से, तेरे कैरेक्टर की वजह से आज हम लोग की जबान नहीं खुल पाती, हम लोग खुलकर नहीं आ पाते। आज छोड़कर हुसैन आजम की इस मुकद्दस महफिल से आपके लिए एक बड़ा पैगाम है कि आप अपने हया को अपने लिए वैसा ही जरूरी समझे जिस तरह जरूरी आप ईमान को समझते हैं, क्योंकि ईमान का आधा हिस्सा हया को कहा गया है। अगर आप बेहयाई करोगी, घर से बरकतें जाएंगी। आप कमाई कमाकर दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, दोहा में, कतर में, ओमान में, सऊदीया में, दुनिया की जिस आबादी में आपका शौहर या आपका भाई जहां चाहे कमाए, कमा के थक जाएगा, आपके चेहरे का, आपके सर का एक बाल भी अगर दूसरों के लिए निगाहों की जीनत बन जाए, मैं दावे से कह सकता हूं आपके घर में बरकत नहीं आ सकती। बरकत सिर्फ कमाई से नहीं होती। अगर भाई कमाता है तो बहन की जिम्मेदारी है कि भाई की कमाई में बरकत के लिए बहन हया का माकूल इंतजाम घर पे करे, हया का मुकम्मल इंतजाम घर पे
पे करे, हया पर मुकम्मल पाबंदी से अमल करे। मुस्तफ़ा करीम ने किसी जमाने में फरमाया था, जहाँ बेहयाई रहती है वहाँ अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल नहीं होते, वहाँ बरकत नाज़िल नहीं होती। और यहाँ साहब शौहर दिल्ली में कमाता बेचारा, भाई मुंबई में करता बेचारा, उसके घर वाले बाहर काम करते और उसके घर की बेटियां, उनकी बहू, उनकी बीवी, उनकी बहन, सब लोग घर में आजादाना माहौल कायम करके बाजार जाना, मार्केट जाना, शहर जाना, दवाई के नाम पे, मार्केटिंग के नाम पे, शॉपिंग के नाम पे, कोई तौर तमीज हमारे समाज में अब नहीं रहा। बाइक किसी की हो बैठ जाना, गाड़ी किसी की और साथ दे देना, किसी को लिफ्ट मांग लेना, किसी से उनके साथ बैठकर दवाई के नाम पे चला जाना, सारी हरकतें आज के जमाने में ये बता रही है कि मुस्लिम बच्चों ने बेहुदगी करने में, हमारी बेटियों ने बेहयाई करने में दूसरों की बेटियों को भी पीछे छोड़ दिया। अल्लाह के वास्ते आपके लिए पैगाम है, आप छोड़िए ये सारी चीजें। बाजार चाहे जितना खूबसूरत लगे, मार्केट चाहे जितनी खूबसूरत लग जाए, मेला चाहे जितना बड़ा लग जाए, तबीयत चाहे जितनी सख्त खराब हो जाए, इस्लाम ने जिस पाबंदी के साथ आपके लिए हया का पैगाम दिया है, उस पर अमल करना आप पर बेहद जरूरी है। अगर आपने अपने शौहर की इज्जतों का ख्याल करते हुए अपने घर में रहकर किसी भाई से कोई मतलब नहीं, किसी दोस्त से कोई मतलब नहीं, अपने समाज में क्या होता, दोस्त को फोन किया गया, अरे मैं दिल्ली में हूँ मेरे दोस्त, तुम गांव में हो, जाओ मैं अपनी भाभी को बाइक में बिठाओ और चले जाओ, उनकी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल दिखा दो, जाओ उनको शॉपिंग करा दो, ईद के मौके पे साड़ी खरीदवा दो, जाओ उनको मार्केटिंग करवा दो। ये खुराफात आज बड़ी तेजी से हमारे समाज में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये खुराफात चलते रहे तो किसकी बीवी कौन है, किसकी बहन कौन है, कौन किसकी घरवाली, कौन किसकी बहू, ये फर्क मिट जाएगा। क्योंकि हमने मुलाहाजा किया है, बीवी किसी की, बाइक किसी की, ले जाने वाला कोई और, जगह कोई और, चाय कोई और पिलाता, कपड़ा कोई और खरीदता, उसके लिए शेरवानी, उसके लिए श्रृंगार के सामान कोई और खरीदता। ये सब हराम है, हराम है, हराम है। वो बेगैरत शौहर को सोचना चाहिए, तेरी बीवी ये तेरी करोड़ों की दौलत है, तूने क्यों अपनी बीवी को दूसरों के सामने परोसा, क्यों दूसरों के लिए तन्हाई के लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया, क्यों उनके लिए तन्हाई के लिए तूने मौका दिया, जाओ मेरी बीवी को लेकर। अगर तेरी बीवी चली जाएगी और उस तन्हाई में जो मामला होंगे न होंगे, जो अजाब होगा, उस अजाब में वो शौहर बराबर का शरीक है। इस्लाम ने गैर महरम के साथ तन्हाई के एक सेकेंड भी हमारी बेटी के लिए, हमारी बहन के लिए, हमारी माओं के लिए, हमारे बेटों के लिए, हमारे माशरे के लिए एक सेकेंड के लिए भी हराम कहा है। हराम, तन्हाई हराम है, खलवत हराम है, यानी कोई ऐसी जगह जहां कोई तीसरा शख्स न हो, सिर्फ कोई और लड़की, कोई दूसरा लड़का हो, तो ये तन्हाई, ये खलवत हराम है, हम नहीं रह सकते। इस तरह की हमारे मजहब में पाबंदी आई की है, मगर हमने महीनों महीना, हफ्तों हफ्ता, 24 घंटा हमने ऐसे ही छोड़ दिया मैदान में। अगर ऐसे छोड़ते रहे तो याद रखिए फिर आने वाले दिनों में बेहुदगी की नहुसत सहने के लिए आप तैयार रहिए। बेहयाई जिस समाज में रहती है वो समाज तरक्की नहीं करती। हमारे लिए तरक्की का मेयार ये नहीं कि हमारी बेटी शॉर्ट कपड़ा पहने, हमारे लिए तरक्की का मेयार ये नहीं कि हमारी बेटी, हमारी बहू बगैर निकाब, बगैर दुपट्टे के कहीं चली जाए। हमारे लिए दौलतमंद बताने के लिए ये नहीं कि हमारी बेटी हया न करे। अरे दौलत रहे न रहे, अगर हमारी बेटी के सर पे दुपट्टा सलामत है तो तंगदस्ती की हालत में जीने वाला वो गरीब इंसान भी किसी बड़े बादशाह से कम नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, इस्लाह मुआशरा। माशाअल्लाह, ये हमको करके दिखाना। हम अपनी बेटियों को बिल्कुल पाबंद बनाए हया का, ऐसा जबरदस्त तरीका बताए। मानेगी क्यों नहीं है, क्यों नहीं मानेगी? ये बेटी आपकी है, ये काम मौलवी का नहीं है, ये काम इमाम का नहीं है। मौलवी 1 घंटे के लिए, इमाम 5 टाइम के लिए, जुमे में आधे घंटे की तकरीर, और उस तकरीर को सुनने के लिए आपके पास भी टाइम नहीं होता। फिर ये इस्लाह के लिए आप इमाम और खतीब और पीर से उम्मीद मत कीजिए। आपके गांव नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम जनाब शहबाज रजा कलकतवी, शायर आज़म हिंदुस्तान। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात, एक मोहतरम शमशीर साहब के एक अजीम और बेहतरीन इंतखाब शायर इस्लाम जनाब शहबाज रजा नूरी कलकतवी की सूरत में मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाए, उनके तरफ से इनका इस्तेमाल।
देखिए भाई, जलसा आज का बड़ा शानदार है। सबसे बड़ी बात है कि जलसा का जो नकीब है ना, बहुत तेज है, समझ रहे हैं? पता नहीं कैसे आप लोगों को ये मिले, हम लोगों को तो जल्दी मिलते नहीं है। आप याद रखिए कि 4 बजे तक ये आपको बैठने नहीं देंगे, इस कदर सूरत उनके अंदर है, तेजी है। और इनकी नज़ामत में आज शहबाज नूरी हो, अजमत भागलपुरी हो और ज़ीशान कादरी हो, जम के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नाथखानी होगी, 2-4 कीमती बातें आप तक पहुंचा दूँ। ले जा थोड़ा बहुत अच्छा पैगाम जा रहा है हजरत, क्या कहने? बेटी आप कहते हैं हजरत मानेगी, आपकी बेटी हमसे नहीं मानेगी, आपकी बेटी मौलवी से नहीं मानेगी, आपकी बच्चियां, आपकी बेटियां पीर साहब से भी नहीं मानेगी। बेटी आपकी है, आपसे ही मानेगी। मानेगी क्यों नहीं? उनके लिए आप ऐसा इंतजाम आपने नहीं किया। आपने पड़ोस में किसी को देखा कुछ करते हुए, आपने सोचा शायद यही मॉडर्न लड़की है, यही जिद्दत है, इसी में मज़ा है, इसी में शोहरत है, इसी में अमीरी दिखाने का एक तरीका है। आपने यही सोचकर दूसरों को देखकर आपने अपनी बच्चियों को इसी तरह आज़ाद छोड़ा, जिसके नतीजे में आज 8 साल की बेटी आपने आज़ाद छोड़ा। 10 साल के बाद उस आज़ादी की फिक्र उसके दिमाग में जो बसी है वो अब जवान हो जाएगी। वही फिक्र 12 साल में और पुख्ता होगी। उसी फिक्र की पुख्तगी में 18 साल की उम्र में शिद्दत आएगी। सिर्फ 18 साल का आप इंतजार कीजिए। अगर बचपने में आपने बेटी को आज़ाद छोड़ा है, 18 साल के बाद उस आज़ादी का एक ऐसा गलत मफहूम आपकी बेटी के दिमाग में समा जाएगा। वो बेटी जहाँ चाहेगी, जिससे चाहेगी, जब चाहेगी, जैसे चाहेगी, जिस वक्त चाहेगी शादी करेगी। आप मना नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके पास उस वक्त रोने का वक्त रहेगा, दूसरा कोई काम आप नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे तो किसी मौलवी साहब के पास आकर अल्लामा शमशीर से आप कहेंगे हजरत एक तावीज दे दीजिए, बेटी भाग गई है, पता नहीं किसने बहका दिया है। थाने पर एक रिपोर्ट लिखवाएंगे कि मेरी बेटी को फलाने गांव के, फलानी बरादरी के, फलाने मजहब के, फलाने शख्स ने बहका कर, फुसला कर उसको भगा के हमारे गांव से ले गया है। आप एक रिपोर्ट, एक केस यानी FIR कर सकते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जिस वक्त बच्ची को संभालने का वक्त था, आपने उस वक्त उन पर तवज्जो नहीं देकर आपने दूसरे कामों में तवज्जो दे दी। आपने आजादी का एक ऐसा घर में माहौल बनाया, ए मेरी बेटी कौन सा कपड़ा चाहिए, ये कपड़ा चलो ले लो, ये मोबाइल चलो ले लो, ये डिजाइन चलो ले लो, वहां जाना चली जाओ, वो महिला घूमना चली जाओ, वहां मार्केटिंग करनी चली जाओ। आपने शुरू से ही उसको आजादी का माहौल दिया। अब जब वो IABA करने के बाद 18 साल की हो गई, अब भली भांति समाज और माशरे को समझने लगी। वो जान गई कि अब मेरा बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जिस कानून को उस बच्ची ने पढ़ा है, उस कानून में कहीं उसने ये भी पढ़ लिया कि 18 साल के बाद बेटियों को ये हुकूक मिल जाते हैं। वो जहां चाहे जिस बरादरी में हो वो शादी कर ले, कोई रोक नहीं सकता। वो मजहब देखे बगैर शादी कर सकती, वो बिरादरी देखिए बगैर शादी कर सकती, वो धर्म देखे बगैर शादी कर सकती, वो जात बिरादरी जांचे बगैर शादी कर सकती। ये मफहूम वो समझ गई। अब वो किसी लुच्चे का भी हाथ पकड़ के आपकी आंगन में आकर कहेगी, अब्बा ये मेरा सपनों का शहजादा, अब्बा ये इससे मेरी शादी होनी है, अब्बा मैं इससे शादी करूंगी। अगर आप बोलेंगे कि मेरी बेटी मैं शादी होने नहीं दूंगा, बेटी यही कहेगी, अब्बा मैं आपसे इजाजत लेने नहीं बल्कि आपको इत्तला देने आई हूँ, आपको खबर देने आई हूँ। बाकी फैसले तो हम दोनों ने मिलकर पहले ही कर लिए हैं। एक इनिहाउ अब्बा मैं शादी करके रहूंगी, आपकी आंगन में रहे या कोर्ट में जाकर शादी हो, मैं शादी करूंगी, क्योंकि हमने जो कानून पढ़ा है उस कानून ने मुझे हक दिया है। वो संविधान मुझे ये इजाजत देता है कि मैं जहां भी चाहूं शादी करूं, आप मुझे नहीं रोक सकते। उस वक्त अखबार के कोने में लिखा जाएगा कि फलाने जिले के फलाने इलाके से एक बेटी फलाने साहब की भागकर किसी और जगह शादी कर ली, किसी और से शादी कर ली। फिर क्या होगा साहब, एक किताब में, एक नोट में बाद में लिखा जाएगा कि जनवरी में 5, फरवरी में 10, मार्च में 11, अप्रैल में 12, यानी कोई 20, कोई 50, कोई 100, कोई 1000, कोई 2000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख। मुल्क भर की तारीख सिर्फ बताएंगे, काम किसी को करना नहीं है। सिर्फ ये बताएंगे कि 1 लाख लड़कियां भाग गई, 5 लाख बच्चियां भाग गई। अरे ये भागती क्यों है? कब तक हमारी बेटियां भागती रहेगी? हमारी गैरतों को लात मारकर मेरी बेटियां कब तक थूक देकर भागती रहेंगी? इसको अगर नहीं रोका जाएगा, 1 लाख की तादाद 5 लाख होगी, 5 की तादाद 10 होगी, 10 की तादाद 50 होगी, 50 की तादाद 50
रखूंगे इससे पहले ये बीमारी माशरे में आम हो जाए। हर बाप की जिम्मेदारी, हर माँ की जिम्मेदारी, जब बेटी को पहली बार मोबाइल इस्तेमाल करते चुपके से देखे छत पे बात कर रही बहैसियत माँ, आपकी जिम्मेदारी उसी वक्त उस बेटी का बाल पकड़ के अपनी जूती निकाल के 5 जूती कायदे से सर पे लगाइए। अल्लाह की कसम वो बेटी कभी बदतमीज नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुसा बिन रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी जिम्मेदारी है, आलिमों की नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन राम बिल्कुल मुनकरन फला युगय्यिरहु बियदिही। Anyone who sees any types of disease in your society, he must change that evil by the power of his hand. सरकार ने खुलेआम सबसे पहला काम करने के लिए आपको कहा, अगर बच्चियां बिगड़ रही हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, अपने हाथ का इस्तेमाल करें। हाथ का इस्तेमाल करने का मतलब उनको सर पे हाथ देके सहलाए नहीं, लाठी उठाना पड़े तो लाठी उठाए, ये कुव्वत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं, हुक्म आपको सरकार दो आलम ने दिया है ताकि असल मुआशरा अब हमारा मुआशरा बेहतर बन सके और मुआशरे की असल शक्ल समझ में आए हमको। आप माँ हो, आपकी पहली जिम्मेदारी है। बेटियां माँ की निगरानी में बिगड़ती है। इनकार नहीं कर सकते थे कि हमें मालूम ही नहीं था कि बेटी कब बात करती थी। सब माँ को पता रहता है, माँ को सब खबर रहती है। माँ जानती है बेटी के पास मोबाइल है। अगर उस बेटी को किसी गैर ने अगर मोबाइल पकड़ा दिया है, बाप नहीं जान पाता, भाई नहीं जान पाता, मगर माँ को सब पता है। चार्जर कहाँ रखा जाता है, चार्ज कब मोबाइल होता है, रिचार्ज कौन करता है, सिम कब डालती है, उस मोबाइल को कहाँ छुपाती है। यहाँ तक कि ऐसी भी शिकायतें मिली है, एक बेड पर लेटने वाली माँ उसी बेड पर दूसरे तकिए पर सिरहा ये सर रखकर सोने वाली बेटी, दोनों एक कंबल में शेयरिंग में रात गुजारने वाली बेटी, माँ के साथ सोने वाली बेटी भी रात में बात करती, फिर भी वो उस माँ को ये जुर्रत नहीं कि अपनी बेटी को 2-4 झापड़ लगा के पूछ सके कि अभी तेरी शादी नहीं हुई और तुम किससे फुसुक कर रही हो। बहुत अच्छे। ये नहीं कह सकते, सरगोशी तो नहीं कह सकते ना, समझ नहीं पाएंगे। ये जिम्मेदारी तेरी थी ना, तेरे सामने तेरी बेटियां ने बातें की है। कुछ तो एक ऐसी बीमारी हमारे माशरे में आ गई, शादी होगी कुर्बानी के बाद, शादी होगी मुहर्रम के बाद, शादी होगी ईद के बाद, 6 महीना पहले क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट, वही सब बोलते हैं। हजरत को सब पता है। एंगेजमेंट के नाम पे अंगूठी दिया, आपने कपड़े दिए, चलो ठीक है भाई। मोबाइल क्यों दिया, मोबाइल क्यों दिया? और वो बेगैरत बाप उस बेटी के लिए उस मोबाइल को कबूल क्यों किया जिस बेटी का अभी निकाह भी नहीं हुआ? बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह वाह। किसने गारंटी ली है कि 6 महीना बाद, ईद के बाद, मुहर्रम के बाद उसी लड़के से आपकी बेटी की शादी हो जाएगी? 1 घंटे में शादी खत्म हो जाएगी, आधे घंटे में बारात आने के बाद भी बाराती मार खा के भाग जाता, शादी नहीं हो पाती। क्या जरा, किसने गारंटी लिया? आपने अपनी बेटी की शादी हो जाएगी, 6 महीना के बाद शादी होगी, आया मोबाइल, 2 दिन के बाद अगवा से वो लड़का भेज 15,000 रुपया, एक मोबाइल, अंगूठी, सिम और 6 महीने का रिचार्ज करके लड़का दे दिया। लड़का बेवकूफ नहीं, लड़का चालाक है, उसको शादी करनी है 6 महीने के बाद, मगर वो सही माने में उस लड़की को पहचानना चाहता है। और ये सारे लड़के जितने हैं हमारे भाई, उन सबको कहते हैं, अगर आप जिन लड़कियों से शादी लगी है और आपकी बातें हो रही हैं, आप कैंसिल मार दो शादी, आप मार दो कैंसिल शादी। अरे वो नहीं, वो गैरत नहीं उनके अंदर, उनके घर वालों के अंदर।
आपका निकाह नहीं हुआ आपकी बेटी का, और वो लड़की पूरी पूरी रात आपसे बात कर रही है। किस गैरत की आप बात कर रहे हैं? अगर वो हयादार रहती, अच्छी फैमिली और घर की होती, और उसका बाप गैरतमंद होता, तो झाड़ू लेकर उस मोबाइल देने वाले को मार के भगा था, बोलता बात पे गैरत कहीं के, मेरी बेटी तब तेरा मोबाइल इस्तेमाल करेगी जब तू राजा और दूल्हा बन के आएगा, निकाह पढ़ेगा, तब मेरी बेटी तुमसे बात करेगी। क्या कहने हक है, ये कहने की जरूरत पैदा किया। मेरी बेटी अभी बात नहीं करेगी, बहुत ले जाओ मोबाइल, निकाह पढ़ो फिर बेटी बात करो, निकाह पढ़ो फिर मेरी बेटी खलबत में तेरे साथ रहे, निकाह पढ़ो फिर मेरी बेटी तेरे हवाले जाएगी। अभी नहीं। अगर आपने इन सब चीजों पे कंट्रोल किया, 90% भी बोलने में बहुत डर सकता है। 80 भी हुआ है ना, 90 नहीं, 99 कह रहा हूँ मैं, अलग से परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। 99% लोग इस बीमारी से दूर हो जाएंगे। आप बच्चों को सबसे पहली शुरुआत जो होगी आपकी तारीख बिगड़ने की। 8th में पढ़ने वाली बेटी, 9th की बच्ची, मैं भी +2 का टीचर, मगर वहां पे नहीं बोल सकता, वहां पे पाबंदी रहती है। वहां मुझे मोबाइल से रोकने के लिए नहीं भेजा गया। मोबाइल से रोक कर समाज को बनाने की जिम्मेदारी स्टेज पे। वहां वो मोबाइल लेके आएगी तभी पढ़ाना होगा, किताब लेके आएगी तभी पढ़ाना होगा, नहीं लेके आएगी तभी पढ़ाना होगा। मगर यहाँ तो अपनी बच्चों को बताऊंगा मैं 9th में पढ़ने वाली बेटी के पास मोबाइल, 10th की बच्ची अभी 10th में है, क्या उम्र रही होगी? 15 साल। 15 साल की बेटी क्या समझ सकती है अपने बाप की हकीकत, समाज की हकीकत? कुछ नहीं जान पाती। उसको आपने मोबाइल दिया किस लिए? ताकि बेटी पढ़ाई करे। उस बच्ची ने मांगा, अब्बा YouTube पे कुछ पढ़ना रहता है, आप मोबाइल दे दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करूंगी, वहां से ट्यूशन पढ़ूंगी, पटना का टीचर पढ़ाएगा, दिल्ली का मास्टर पढ़ाएगा, अफ्रीका का पढ़ाएगा, अमेरिका का पढ़ाएगा। जब बहानाबाजी करके आपकी बच्चों ने मोबाइल आपसे खरीदवा लिया, मगर आपने कभी ये चेक नहीं किया कि जिस काम के लिए आपकी बेटी, आपके बेटों ने मोबाइल खरीदवाया है, वो काम आपके बच्चों से किस कदर होता है और कितना होता है। 3 दिन बमुश्किल वो बेटी पढ़ेगी, चौथी शाम को ट्विटर पे एक शानदार अकाउंट के नाम पे, व्हाट्सएप अकाउंट वही ओपन करेगी, फेसबुक पर उनके नाम से एक आईडी रहेगी, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वही बनाकर, फिर उसके बाद धीरे धीरे सोचेंगे कि बच्चियां आ रही हैं, रील्स बना रही है, इंस्टाग्राम पे उनकी वीडियोस आ रही है, वो क्या करेगी साहब? पहले नकाब पहनेगी, गाने किसी और के होंगे, ठुमके उनके होंगे, निकाब में पर्दे में चेहरा छुपाकर 2-4 गाने, 2-4 रील्स वीडियोस को डालेंगी। व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के बढ़ते हुए मामलात और उससे आते हुए पैसे को देखने के बाद वो बेटी जिसने शुरुआत की थी निकाब पहनकर, अब वो निकाब की पट्टी खोलेगी, फिर मुकम्मल निकाब उठाएगी, वही कपड़ा मुकम्मल तौर पे उन बेटियों का होगा जो गैरों की बच्चों का होता है। अब कोई फर्क नहीं रहेगा। अब समझ में बात आ गई? बीमारी कहां से शुरू हुई? बीमारी आपके मोबाइल देने से। खबरदार, और बाप की जिम्मेदारी है जब तक बेटी की शादी ना हो जाए तब तक अपनी बच्ची के लिए मोबाइल देना, उसका इस्तेमाल करना, मोबाइल के पास रहना, मोबाइल को टच करना, मोबाइल रिसीव करना, मोबाइल चार्ज में लगाना, मोबाइल छूना, मोबाइल से गेम खेलना, मोबाइल से पढ़ाई करने की बातें करना, वो सब एक होशमंद जिम्मेदार गार्जियन की जिम्मेदारी है। वो अपनी बच्ची के लिए हराम समझे, जाए ना जाए रहने दो, मगर मोबाइल की दुनिया में आजाद होकर पढ़ने से पाबंदी आए। क्या कहने, इतना जिंदाबाद, बहुत उम्दा पैगाम, वाह 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 वाह। की बात क्यों कही? ऐसा नहीं कि बेटी मोबाइल नहीं पकड़ेगी तो पढ़ नहीं पाएगी, वो सिर्फ बहानाबाजी है। आइंस्टाइन के पास मोबाइल था, गैलीलियो के पास मोबाइल था, न्यूटन के पास मोबाइल था, उन लोगों के पास वो जिन्होंने साइंस के फार्मूले ही जानते हैं, कोई मोबाइल नहीं, बड़े बड़े फार्मूले दिए। ये कल का बच्चा बोलता रहता है कि हमारे पास मोबाइल नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ाई करेंगे, साइंस कैसे जानेंगे, फिजिक्स कैसे जानेंगे? सिर्फ इसलिए वो किताब से दिलचस्पी उनको नहीं है, वो अलग दुनिया बनाना चाहता है। आप गार्जियन है, आप कसम खाकर अपने बच्चों को मोबाइल की दुनिया से, सिर्फ बच्चों को नहीं, बच्चों को भी आजाद रखिए। मारिए कायदे से बचपन में। मैंने पिछले जलसे में कहा था कि बच्चे की कोई भी गलती, पहली गलती माफ करने के लिए नहीं होती। पहली गलती नो माफी, पहली गलती कोई क्षमा और माफी कुछ नहीं। आप पहली गलती सजा दीजिए, दूसरी में माफ करने की छोड़ दें। यहाँ क्या होता है? पहली माफ कर दो, आइंदा ये लड़का है, न करना है दोबारा कभी ऐसा, माफ कर दो, नहीं, यही बिगड़ गया।
जैसे बच्चा पता चले कि सिगरेट पिया, आज पता चला सिगरेट पी के आ गया, ताड़ी पी लिया मुहर्रम में, शराब पी लिया मुहर्रम में, डांस कर लिया मुहर्रम में, गाने बजा लिया मुहर्रम में, गलत कर लिया मुहर्रम में, किसी को पीट दिया, झगड़ा कर लिया, कोई भी गलत काम खिलाफे शरअ, कोई भी काम या खिलाफे समाशरा कोई भी काम वो कर लिया, आप उनको पकड़ के उसी माशरे में उनके साथियों की मौजूदगी में उनको जोरदार सजा दी और उस वक्त तक पीटिए जब तक वो इकरार ना करे कि अब्बा दोबारा ये गलती नहीं करेगी। ऐसी हिम्मत दिखाइए ना, ऐसी हिम्मत दिखाइएगा साहब, आपके बच्चे बचेंगे। ये माशरे के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये हमारे मुस्तकबिल, हमारे माशरे के, और अगर इनके मुस्तकबिल नहीं बने तो कौन सा मुकर्रिर, काहे का मुकर्रिर, काहे का जलसा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जब बच्चे सुधरेंगे नहीं तो हमारी इज्जत कौन करेंगे? जब यही नहीं रहेंगे तो इस्लाम आगे कौन बढ़ाएगा? यही नहीं रहेंगे तो माशरा कौन आगे बढ़ाएगा? यही नहीं रहेंगे तो समाज कौन आगे बढ़ाएगा? क्या कहने? समाज की तरक्की की सारी जिम्मेदारी हमारे बच्चों के कांधे पर है। अब उन बच्चों को बिगड़ने से बचाने की भी सारी जिम्मेदारी हमारे कांधे पर होगी। हमारे बच्चे बिगड़ने से बचेंगे, हमारा माशरा भी आगे बढ़ेगा, हमारा मजहब भी आगे बढ़ेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। कुरान ने कहा ना, अनफुसकुम व अहलिकुम नार, save yourself and your family's member from the fire which fuel is man and stone। कुरान ने बहुत सुंदर सा ज़हन दिया आपको कि आप खुद भी जहन्नम की भड़कती हुई, उस भड़कती हुई आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, उस आग से अपने को, अपनी फैमिली के दूसरे पर्सन को आप बचाएं। ये जिम्मेदारी आपकी, यही बहुत बड़ा पैगाम देने का इरादा है। मैंने सोचा कि शायद जो अगर हम नहीं बताएंगे साहब तो आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि अब हम जैसे लोगों में इखलास रहा। हम तो प्रेशर पे खिताब करते हैं, हम लोग तो साहब आजकल चेहरा देख के तकलीफ करते। पीर साहब को देखें तो उनके नाम पर 1 घंटे की गुफ्तगू हो गई, किसने बुलाया, क्यों बुलाया, कायल बुलाया, क्यों बैठा है, क्या जरूरत है, वो सब नजर किए बगैर हमने सिर्फ एक शख्सियत पे बोलना शुरू किया, बोलते चले गए। माशरा तबाह हो रहा है साहब। पीर साहब की इज्जत पे गुफ्तगू बाद में होगी, पहले पीर साहब के मुरीदों को मुरीद तो बना दिया जाए। क्या कहने? अगर यही नहीं सुधरेंगे फिर पीर साहब की ड्यूटी कौन सीधी करे, पीर साहब को पानी कौन लाके देगा, पीर साहब का मुरीदीन कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए इन नस्लों को सुधारना जरूरी है। ये 2 बड़े काम मैंने बताए। पहला काम, बच्चियों को मोबाइल की दुनिया से आप अलग करें। शादी के नाम पर जो खुराफात हमारे माशरे में होते हैं, शादी से पहले जो लड़के डाका डालते हैं, मोबाइल देखो, वो चालाकी करते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं देखूं ये लड़की कैसी है। दिल्ली चला गया और ऐसी पाबंदी से अल्लामा साहब लड़का फोन करता है जिसकी शादी लग गई होती है। मैंने 2-4 को देखा है, हमारे साथ में उठते बैठते रहता है, अभी शादी होती नहीं है, हर 1 घंटे फोन करते हैं। इतनी पाबंदी से फोन करेगा, मालूम पड़ेगा खरीद लिया उधर, कहाँ गई थी, कब उठी, कब सोई, कौन आया था तेरे घर पे, मामू का बेटा क्यों आता है, खाला का बेटा तेरे यहाँ क्यों आता है, भाई क्या करता है, बाप कहाँ से कमाता है, भाई क्या काम करता है, चचा कहाँ रहते हैं। 6 महीने में वो उस बच्चे ने दिल्ली में रहकर हमारे घर की सारी खबर ले, हमारी हैसियत का सही इल्म उसको हो गया। अब वो 6 महीना जिसके लिए मुकर्रर वक्त था कि तारीख आएगी तो शादी होगी, उससे पहले ही वो फोन करके बोलता है, भाई साहब मोबाइल वापस करवाओ, मुझे शादी नहीं करनी। जान गए ना कितना लीचर इंसान है ये लोग। कोई समझाने वाला इसके घर में नहीं है, बेटी को बताने वाला घर नहीं है कि बेटी कब चलती है, कब सोती है, कोई मना नहीं करता है। तो अच्छे लोग तो चालाकी से जान गए आपके घर की खबर, इससे पहले कि आपकी बेटियों के जरिए आप घर की पूरी खबर। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर की सब्जी, नमक, दाल, चीनी, पत्ती, सब चीज की खबर दूसरों तक पहुंचती है। कौन पहुंचाता है? कौन सा जासूस आपके घर में आया, कौन सा मीडिया आपके पास आया, कौन पत्रकार आपके घर में रहता है? कोई नहीं। सबसे बड़ा पत्रकार और सबसे बड़ा मीडिया आपकी बेटी है, वो जो आपके घर में रहती है। आपने उसको नजर नहीं दौड़ाया? अगर नहीं दौड़ाएंगे एक दिन फिर रोने के लिए तैयार हो जाइए, और फिर उसके लिए कोई ताबीज नहीं मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब ताबीज नहीं, ऐसी तो ताबीज ही नहीं होती साहब। अगर वो ये सब काम के लिए, किसी को भगाने के लिए, किसी का मन बहलाने के लिए, किसी को फुसलाने के लिए, किसी को तरीके से समझाने के लिए अगर ताबीज़ात लिखे जाते तो हमारे उलमा की नज़र में भी हिंदुस्तान के 3 लोगों के ताल्लुक से कई सालों से ताबीज़ लिखने का बड़ा मन है। हम लोग कहीं एहतजाज और प्रोटेस्ट नहीं करते, आसानी से ताबीज़ लिख के
उन तीनों साहब का दिमाग सीधे रास्ते पे जाए। हम लोग नहीं कर पाते, इसका मतलब काम नहीं हो पा रहा है। हम लोग इतना टेंशन क्यों बोल लेते हैं? चुपचाप लिखते, ताबीज फूक देते। गुजरात से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर बिहार, तीनों जगह सब खामोश हो जाता, कुछ नहीं आता, फिर कोई कानून नहीं बनता, ना नोटबंदी होती, ना लॉकडाउन लगता, कुछ होता ही नहीं। जो चाहते वो होता, हम जो चाहते वो करता। इधर ताबीजात से अपनी बच्चों की सुधार या बच्चों की सुधार की आप उम्मीद मत कीजिए। ताबीजात से जिन्नात, शैतान भगाए जाते हैं, इंसान थोड़ी भगाए जाते हैं। आपकी बेटी को कोई जिन्नात ने नहीं धरा है, इंसान धर दिया। अब उस इंसान को छुड़ाने के लिए अब ताबीज, जो ताबीज जिन्नात के लिए लिखी जाती है, उस ताबीज से नहीं, बल्कि अब उस ताबीज, उस बच्ची से, इंसान के शर से उसको आजाद करने के लिए इंसान वाली ताबीज चाहिए। और इंसान वाली ताबीज सबसे मौसर ताबीज आज की तारीख में जिससे इंसान का भूत भागता है, वो जूती ही है, डंडा ही है, वो रस्सी है। बांध के पिटाई कीजिए तो सारे भूत उतर जाएंगे इंसान के। ये पैगाम थे, आप समझ के बात करो। मुझे शौक नहीं था कि ये सब बात मैं करता, हमारे हजरत ने हुक्म दिया, बड़े बड़े हजरत जरूरी था। हजरत ने कहा कि सैयद साहब करबला बयान करेंगे, आप थोड़ी सी इस्लाही गुफ्तगू करते हैं, जो आप जरूरत समझें, खासतौर पे बच्चियों के ताल्लुक से, बच्चों के बिगड़ते हुए हालात को आप महसूस करें और सही माने। हमारी बेटियां अगर आज सुधर गई, बच्चे सुधर गए, कॉलेज और स्कूल के नाम पे आपको स्कूल जाती है बेटी, आपने स्कूल में नाम लिखा दिया, आपने क्यों नहीं एक साल तक पूछा कि किस स्कूल में, किस मास्टर से, किस ट्यूशन में, किस ट्यूटर से, किस रास्ते से जाती हो, किस रास्ते से आती हो, कौन तेरा फ्रेंड, कौन तेरा दोस्त, कुछ पूछता ही नहीं आज का समाज। पैसे के नशे में दिल्ली से 5,000 महीना भेज दिया बेटी को, तो सिर्फ पैसे से आपकी बेटी गरीब थोड़ी, पैसे से बच्चियां पढ़ लेंगी? नहीं पढ़ेंगी। पैसे के साथ साथ आपको अपनी बच्चियों के लिए, अपने घर, अपने बच्चों के लिए वक्त देना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा, बार बार उनको टच करना पड़ेगा, उनको टोकना पड़ेगा। कहाँ गई थी, कब आई हो, कब सोई हो, कब जगी हो, कौन तेरा दोस्त, कौन तेरा साथी, कौन तेरा यार, किससे बात कर रही थी, ये कौन लड़का था, किसके साथ गई थी, किसके साथ पढ़ती हो, कौन तेरे साथ बैठता है। अगर आप बार बार ये सवाल करोगे तो आपकी बच्चियां या आपके बच्चे बचपन में ही अपने दिमाग में ये गांठ बैठा लेंगे कि बाबू अब बिगड़ना नहीं है, अब बहकना नहीं है, अब भागना नहीं है, अब बिगड़ना नहीं है, क्योंकि घर वाले इस कदर बेदार हैं कि एक एक सेकंड की खबर लेते हैं। इसलिए चुपचाप इंसान बनकर रास्ते से गुजरो, इंसान बनकर कॉलेज जाओ और इंसान की बच्ची बनकर कॉलेज से आओ, तालीम हासिल करो, दुनिया आगे बढ़ाओ, दुनिया में आगे बढ़ो, किसी से कोई मतलब नहीं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, क्या कहने। माशाअल्लाह। बेटी गई 4 बजे शाम को ट्यूशन से पढ़ के आना था, 8 बजे शाम को आई, आपने पूछा? बेटा 12 बजे रात में घर आया, आपने पूछा? नहीं। भाई आपका 12 बजे रात में घर आता, आप पूछते? नहीं पूछते। हो गया काम खत्म, फिर तो तकलीफ से सुधरेगा नहीं बच्चा आपका। क्यों आपने घर खोला, क्यों घर खोला आपने, क्यों आपने बच्चे को 12 बजे के बाद बगैर पूछे खाना दे दिया? आप एक दिन सख्ती के साथ पूछे, बदतमीज, अबे 12 बजे रात में ये कोई आने का टाइम है, कहां था तू? अगर एक दिन जलाल में आकर उनके सामने अपनी भयानक रूप आपने पेश कर दी, तो मगरिब के बाद मजाल है किसी के बच्चे को बाहर चला जाए। या पूरी पूरी रात गया पी रहा है, ताड़ी पी रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, वो कौन सा खेल रहा है? ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना, आपको नहीं मालूम, इनको मालूम है। पबजी के आप एक बार और बताएंगे, दूसरा गेम पूछिए, इनको सारे गेमों के बारे में पता है। तो पबजी गेम खेलता है, तो आप रोकते नहीं उनको, आप रोकते नहीं। आज 12 बजे रात में आया, कल 1 बजे रात में आएगा, आज गेम खेल के आ रहा है, कल बड़ा गेम खेलेगा, फिर शराब पिएगा, फिर मर्डर करेगा, फिर चोरी में पकड़ाएगा, फिर पुलिस आएगी, फिर आप जाइएगा, फिर तो तबाही ही तबाही है। उससे बेहतर है कि मगरिब के बाद हर शालात और जिम्मेदार गार्जियन की जिम्मेदारी है
मगरिब के बाद फौरन अपने छोटे छोटे बच्चों को तलाश करें, फला कहाँ गया, फला कहाँ गया, फला कहाँ गया, फला कहाँ गया, सबको लेकर घर पे बैठे, उनको बोले आप अगर नहीं पढ़े लिखे तो कोई मतलब नहीं, उनको ऐसा लगे कि आप बहुत पढ़े लिखे, उनको बोले लिखो पढ़ो, बैठ के पढ़ो, देखो क्या लिख रहा है, हाँ सही लिखा, एक पन्ना और लिखो, एक पन्ना और लिखो, कुछ और पढ़ो। बच्चा 7 साल 8 साल में जब आपकी पाबंदियों को झेल लेगा तो जान जाएगा कि दुनिया में आजादी का मतलब यह है कि इंसान बनकर आजाद रहना, बेहुदा बनकर आजाद नहीं रहना है, इज्जत से आजाद रहना है, बेइज्जत होकर आजाद नहीं रहना है, इस्लाम के हुदूद में रह के आजादी का शानदार मजा लेना है। इस्लाम के हुदूद से बाहर आजादी का कोई तस्वुर ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। करेंगे आप? इंशाल्लाह करेंगे। भाई साहब, आपके बच्चे सिर्फ आपके बच्चे नहीं, आपके बच्चे पूरे माशरे के बच्चे, आपके बच्चे पूरी कम्युनिटी के बच्चे, आपका एक बेटा उसके नाजुक कांधे पर मुकम्मल माशरे की तरक्की की सारी जिम्मेदारी है। इसलिए आप इस ऐसे से अपने बच्चों की तालीम और तरबियत, मैंने तालीम पर आज कोई गुफ्तगू नहीं की क्योंकि मैं जानता हूँ कि तालीम पे बहुत काम होता है। बड़े बड़े स्कूल खुल गए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ खुल गई, कॉन्वेंट खुल गए, जहाँ 1000 बच्चे पे खर्च होता, अब एक गार्जियन 10,000 महीना खर्च करने को तैयार है। पढ़ाई पे बहुत खर्च हो रहे हैं मगर तरबियत पर कोई तवज्जो नहीं, तरबियत पे कोई काम ही नहीं हो रहा। बहुत हर गार्जियन की तलाश है बेटी मिले, बेटी हो LLB पास, दामाद मिले B.Ed, नौकरी वाला DLED, BPSC नौकरी, ये नौकरी, वो नौकरी, साहब वो सब तो दुनिया की चीज है, किस्मत में रहे तो ठीक है, वरना ज्यादा माथा पेची करने की जरूरत नहीं। आपको इन चीजों पे तवज्जो देना है कि साहब मेरी बेटी बनकर रहे, मेरी बेटी किसी और की बेटी न बने, क्या कहने, मेरी बेटी किसी और के कब्जे में न जाए, मेरी बेटी मेरे कंट्रोल से बाहर न जाए। डिग्रियों के हुसूलियाबी के लिए हमने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया। डिग्रियां आएंगी, यही वजह है आज लोग डॉक्टर बन जा रहे हैं, बदतमीज हो, इंजीनियर है, बेहुदा है। आपने देखा डॉक्टर झूठ बोलता नहीं बोलता। अभी मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब थी, सिर्फ 24 घंटे में एक डॉक्टर साहब ने 1,10,000 का बिल बना दिया। मैंने कहा साहब ये कौन सी दवाई थी? बोला आप नहीं समझते, आप साइड रहिए, ये दवाई वो दवाई आप बोल नहीं सकते डॉक्टर के सामने। बताइए उनके पास डिग्री है MBBS की, मगर उसने ये भी नहीं समझा कि एक मौलवी साहब बेचारा बहुत मुश्किल से कमाता है, क्यों इनको मैं 24 घंटे में 1,10,000 का चूना लगा देता हूँ। क्या उनको जाहिल कहेंगे? वो पढ़ा लिखा है, वो तालीम याफ्ता है, तरबियत याफ्ता नहीं है। अगर वो तरबियत याफ्ता होता, तालीम के साथ साथ तरबियत भी उसको आती और तरबियत याफ्ता होता, उनके गार्जियंस इंसानियत और हमदर्दी का मतलब उनको बताता, वो कभी किसी पेशेंट को ठगता नहीं, कभी किसी का ऑपरेशन करके उनकी जिंदगी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए खराब नहीं करता। इसलिए तरबियत हर हाल में जरूरी है ताकि हमारा बेटा मुस्तकबिल में डॉक्टर बने न बने, एक शानदार इंसान बनकर जिंदगी गुजारे, ताकि उनकी दुनिया भी आबाद रहे, उनकी आखिरत भी आबाद रहे। बहुत। अस्सलाम वालेकुम।